द्वारा बेस्ट अस्पताल के डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। स्थानीय बलगांव रोड स्थित बेस्ट अस्पताल में 2 महिलाओं के ऊपर कोरोना का इलाज चल रहा था। सूत्रों से बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की लापरवाही से मौत हो गई। डॉक्टर सोहेल बारी की लापरवाही की वजह से बेस्ट अस्पताल में मौत हो रही है। बेस्ट अस्पताल में मरीजों के पास से एडवांस से रकम वसूली जाती है। अस्पताल में अनट्रेन्ड डॉक्टरों के हाथों से ट्रीटमेंट की जा रही है। वैद्यकीय क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता। अस्पताल में धड़ल्ले से लूट हो रही है। मरीजों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी यहाँ चल रहा है और मरीजों को डराया जाता है। बेस्ट अस्पताल को सील ठोकना चाहिए और अस्पताल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। द्वारा संचालित बेस्ट हॉस्पिटल, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट सुनी होंगी और हम भी पूरे 1.5 साल से ये कंप्लेंट सुनते आए हैं। लेकिन हमने भी कोशिश की कि अस्पताल चलता रहे, लेकिन लोगों को लूट और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिला इसमें कई लोगों की डेथ्स हुई। उसका भी ब्यौरा हम सामने लेके आएंगे आप लोगों की कि अभी तक कितनी डेथ्स हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंस कल और आज हुआ है। कल शाम को रशीदा खातून, इनकी उम्र 60 वर्ष की है। कल अचानक इनको बोला गया कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई और आप पेशेंट को अभी के अभी शिफ्ट कर लीजिए, अपने घर पे लेके चलिए। या पेशेंट इसलिए एडमिट किया जाता है कि उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट मिले। लाखों से पैसा वसूल किया गया। 2 लाख रुपए पेशेंट से ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लिए गए और टाइम पे बोल दिया गया कि इसकी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई। उसके अंदर क्या इनका निग्लिजेंस था वो अभी किसी को मालूम नहीं है। और पेशेंट को बोल दिया गया रिलेटिव को कि 5 मिनट के अंदर पेशेंट यहाँ से आप निकाल लो, और पेशेंट की रास्ते में और घर पे जाके रास्ते में उनकी डेथ हो गई, पहली डेथ। दूसरा, उन्हीं की बेटी यहाँ एडमिट थी इसी हॉस्पिटल के अंदर। रात को 1 बजे उनका जो ऑक्सीजन मास्क था वो निकला हुआ था, ऑक्सीजन की नली निकली हुई थी। ऑक्सीजन जो लाइफ लाइन है कोविड पेशेंट्स की, उसके अंदर निग्लिजेंस हुआ। पेशेंट के रिलेटिव ने कंप्लेंट करने के बावजूद कोई भी ड्यूटी पर नहीं आया। आईसीयू जो बोलते हैं तथाकथित आईसीयू का तो पैरामीटर इनको मालूम तक नहीं है। आईसीयू जो था उसके अंदर कोई स्टाफ नहीं था और इनकी कंप्लेंट अटेंड नहीं की गई। ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से एक अच्छा पेशेंट जो सुधर सकता था उसकी डेथ हो गई। इसका जिम्मेदार ये पूरा हॉस्पिटल साहब डॉक्टर सोहेल बारी और बेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे इल क्वालिफाइड, अंडर क्वालिफाइड स्टाफ है कि जहाँ पे 2nd ईयर के बच्चे यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्टर जिनकी आज तक कहीं प्रैक्टिस नहीं चली वो यहाँ आके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सब का खामियाजा जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। आज वो है पेशेंट, कल आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। एक अस्पताल समझ के हम यहाँ एडमिट हो रहे हैं और यहाँ पे धड़ल्ले से लूट चल रही है और यहाँ पे कई पेशेंट मर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जितने हॉस्पिटल से कोविड के, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल निग्लिजेंस जो है केसेस वो कम होने के वजह से, पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से इन लोगों ने धड़ल्ले से मेडिकल लीगल जो निग्लिजेंस से ये किया है। हमारा ये आरोप है कि ये जो दोनों डेथ्स हुई है ये डॉक्टर सोहेल बारी बेस्ट हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। इनके ऊपर 304 का गुना दाखिल होना चाहिए मेडिकल निग्लिजेंस का, जिसकी वजह से मर्डर हुआ है। तो मेडिकल निग्लिजेंस का गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस से बात करने के बाद में उन्होंने कंप्लेंट लिया है और वो एफआईआर दाखिल होंगी। दूसरा, यहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और इस दवाखाने को सील करने के लिए आज हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। वहाँ पे ये दवाखाना सील होना चाहिए। यहाँ धड़ल्ले से लूट हो रही है और अभी तक कई पेशेंट को ये लोग मार चुके हैं इनकी निग्लिजेंस की वजह से। आज आप अगर हॉस्पिटल स्टाफ का बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे अपने एमडी और एमएस के वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कभी वो दिखाई नहीं दे 1.5 साल के अंदर। ये सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाना, लूट करना और पेशेंटों को दगा देने की बात है। यहाँ तक ज़्यादातर पेशेंट जो है, जो ये एरिया है, ये कम शिक्षित एरिया है। इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, पेशेंट को डराया जाता है, धमकाया जाता है और ये बोलते हैं कि भाई पेशेंट आपका ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पेशेंट के रिलेटिव डर जाते हैं, पैसे भी धड़ल्ले से लेते हैं और ट्रीटमेंट भी नहीं करते और यहाँ पे अभी तक कई डेथ हो गई है। हम इसके खिलाफ में पूरी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस अभी जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे और ये हॉस्पिटल को सील करवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अस्पताल में
में भर्ती मरीज के ऑक्सीजन की नली निकली हुई थी। एक अच्छा मरीज, उसको दवा और अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। कोविड बचाव फोर्स के प्रमुख अलीम पटेल ने आरोप लगाया कि बेस्ट अस्पताल में जितने भी मौत हुए हैं उसके जिम्मेदार डॉक्टर सोहेल बारी ही है और इसका खामियाजा सब गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी कड़ी से कड़ी सजा डॉक्टर सोहेल बारी को मिलनी ही चाहिए, ऐसी मांग कोविड बचाव फोर्स के प्रमुख अलीम पटेल इन्होंने की है। डॉक्टर सोहेल बारी पर कार्यवाही होने के लिए अमरावती जिलाधीश को मिलने का भी इशारा दिया गया है। सभी गरीब बेसहारा लोगों की आर्थिक लूट डॉक्टर सोहेल बारी द्वारा की जा रही है। इस समय बेस्ट अस्पताल के परिसर में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस फोर्स भी बड़े पैमाने में उपस्थित थे। बेस्ट अस्पताल की उस वक्त की स्थिति का अंदाजा देखते हुए चार्ली कमांडो को भी बुलाया गया है। परिसर का वातावरण गंभीर दिखाई दे रहा है। हमारे प्रतिनिधि शैफिल खान की स्पेशल रिपोर्ट, महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज़, अमरावती।